बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 10 पार्ट 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स एंड साइक्लिक मॉड्यूल्स। इससे पहले हमने लेक्चर 10 के पार्ट 1 में एक थ्योरम शुरू किया था जिसमें 4 पार्ट्स थे। इसमें हमने 2 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट की हैं। आज हम इसमें पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे। तो लेक्चर 10 पार्ट 2 में पार्ट 3 थ्योरम का थर्ड पार्ट ऑफ द थ्योरम दैट 3 implies 4। 3 इज व्हाट? 3 जो था हमारे पास एवरी एलिमेंट m belongs to m is uniquely expressible in the form of summation I runs from 1 to s ri mi where ri belongs to r। ये हमने प्रूव किया था। अब इससे ये प्रूव करेंगे ईच mi is torsion free and m it is equal to rm1 plus rm2 plus up to so on plus rms। ये प्रूव करेंगे कि m जो है ये इंटरनल सम ऑफ द साइक्लिक मॉड्यूल्स rm1 rm2 और rms की इक्वल है। तो इसके लिए चलते हैं। लेट r belongs to r and rmi it is equal to 0, but also 0 multiplied by mi it is equal to 0 as the expression is unique, rmi equal to 0 and 0 mi equal to 0, so rmi it is equal to 0 mi, but mi is not equal to 0, so r equal to 0 by definition of torsion free में अगर r हमारे पास 0 है तो mi ये हमारे पास 0 नहीं है, बल्कि r इक्वल टू 0 जब आता है तो डेफिनेशन ये है टॉर्शन फ्री का कि mi is torsion free, so mi is now torsion free as rmi is a subset of m for all I, क्योंकि ये m के साइक्लिक हैं। rmi साइक्लिक मॉड्यूल्स है, सब मॉड्यूल्स है m में। तो rmi ईच rmi इट इज़ अ सबसेट ऑफ m, सब मॉड्यूल है तो इस मॉड्यूल का ये सबसेट होगा। नाउ समेशन I runs from 1 to s rmi इट इज़ अ सबसेट ऑफ m। लेट दिस वन इज a। अगर इनका तमाम हम समेशन लेते हैं तब भी इट इज़ अ सबसेट ऑफ m विच इज़ द सम ऑफ द सब मॉड्यूल्स, इट इज़ अ सबसेट ऑफ m। लेट दिस वन इज इक्वेशन a। अब लेट m belongs to m, इसमें से कोई एलिमेंट लेते हैं, then that m is expressible uniquely summation I from 1 to s rimi where ri belongs to r। now ri belongs to r, then rimi it belongs to rmi, ri belongs to ri belongs to r, so rimi belongs to rmi। अब दोनों साइड पे आप समीशन लीजिए तो समीशन I runs from 1 to s rimi it is the summation of I runs from 1 to s rmi, so this one value which is equal to m replace करें यहाँ पे m, so m belongs to summation I runs from 1 to s rmi। अब आप देख सकते हैं कि m is any arbitrary element of m and that m is a element of summation I runs from 1 to s rimi। it means that each element of m is the element of summation I runs from 1 to s rimi। तो यहाँ से आर्बिट्ररी एलिमेंट m का वही एलिमेंट बनता है समेशन का, so m is a subset of summation I runs from 1 to s rmi। let this one is b। a is a subset of b and b is a subset of a। आपने पढ़ा है कि this one summation form rmi it is a subset of m and m is a subset of summation rmi, so from a and b m it is equal to m हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ रहा है m it is equal to summation I runs from 1 to s rmi। तो आपने इंटरनल डायरेक्ट सम का फर्स्ट कंडीशन ये प्रूव कर लिया
कि m it is equal to summation I runs from 1 to s RMI। ये इंटरनल डायरेक्ट सम का फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। नाउ सपोज वी प्रूव RMI intersection summation j is not equal to I RMJ, that it contain only zero element, that the intersection of these contain only zero element। ये प्रूव करेंगे। तो let m belongs to this side, the left hand side, RMI intersection summation j is not equal to I RMJ, then m belongs to the intersection, so m belongs to each set, m belongs to RMI and m belongs to summation with condition j is not equal to I RMJ। so m is equal to, अगर यहाँ पे हम लेते हैं तो RIMI, और m अगर यहाँ पे लेते हैं तो समेशन RJMJ में आएगा इसका एलिमेंट। नाउ इसका एक्सप्रेशन m का जो कि हमने कंसिडर किया है, सपोजिशन लिया है कि दैट इट इज़ यूनिक, सो m इट इज़ इक्वल टू 0 + 0 + 0 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे सिर्फ RIMI प्लस अप टू 0 0 0 अप टू सो ऑन अप टू s टाइम जीरोज। सो ये जो एक्सप्रेशन है m के लिए, ये यहाँ से RMI में बन रहा है, और m इट इज़ इक्वल टू R1M1 इस समेशन में प्लस अप टू सो ऑन प्लस RI-1 MI-1 प्लस i प्लेस इसमें नहीं है, इसकी जगह पे 0 प्लस फिर ये आगे RI+1 MI+1 प्लस अप टू सो ऑन अप टू s है, सो RSMS। बट वी नो दैट द बाय सपोजिशन एज एक्सप्रेशन इज यूनिक, इसका एक्सप्रेशन यूनिक है, ये भी m की इक्वल है, ये भी m की इक्वल है, सो बोथ आर सेम, तो दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। सो 0 + 0 अप टू सो ऑन RIMI 0, और इस साइड पे सिर्फ RIMI की जगह पे 0 है, बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं। तो जब हम इक्वेट करते हैं इसको तो R1M1 ये 0 की इक्वल मीन R1 इक्वल टू 0, क्योंकि M1 जो है ये टॉर्शन फ्री है, इसी तरह MI-1 ये भी टॉर्शन फ्री है, ईच MI इज टॉर्शन फ्री, सो RI-1 इट इज़ इक्वल टू 0। तो जब ये कंपैरिजन हम करते हैं तो R1 इक्वल टू 0, R2 इक्वल टू 0, RI-1 इक्वल टू 0, RI इक्वल टू 0, RI+1 इक्वल टू 0, RS इक्वल टू 0, सो मीन ईच RI इज इक्वल टू 0, सो ईच RI इट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज। सो जब हम RI की जगह पे 0 पुट करते हैं, सो m इक्वल टू 0, क्योंकि ये m का एक्सप्रेशन समेशन फॉर्म में है और RI इक्वल टू 0 है, सो ईच वन इज इक्वल टू 0 मीन कि आप यहाँ पे पुट करें ईच RI को या यहाँ पे पुट करें m इज इक्वल टू 0, m से आता है 0। m हमारे पास एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था इस इंटरसेक्शन में, m हमारे पास एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, यही आर्बिट्ररी एलिमेंट इक्वल टू 0 आ रहा है, वेयर m इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट m belongs to the intersection which is equal to 0, so the intersection contain only element 0। तो ये इंटरनल डायरेक्ट सम के लिए हमारे पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि हम कोई भी एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो हमारे पास वही एक एलिमेंट आता है राइट हैंड साइड में, दैट इज़ 0। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं इंटरनल डायरेक्ट सम के, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा m इट इज़ इक्वल टू द डायरेक्ट सम ऑफ द cyclic modules RM1 RM2 RMS। सो रिक्वायर्ड प्रूफ हमारे पास आ गया, दैट इज m इज इक्वल टू RM1 प्लस RM2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस RMS, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, आखिरी पार्ट इसमें क्या है, फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव करना है कि 4 एम्प्लाइज 1। तो इस तरह पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि 1 एम्प्लाइज 2, पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि 2 एम्प्लाइज 3, और पार्ट 3 में अभी हमने पढ़ा कि
जो थर्ड है वो इम्प्लाइज फोर्थ, और अब हम पढ़ेंगे फोर्थ इम्प्लाइज वन. सो 1 2 3 4 parts, these are equivalent. Now consider, suppose each mi is torsion free and m it is equal to rm1 plus rm2 plus up to so on plus rms. We prove that m1 m2 up to ms generates freely r module m. ये हम प्रूव करेंगे. तो इसके लिए एज एम इट इज़ इक्वल टू आर एम वन, ये हमने सपोजिशन में लिया कि ये हमने सपोज किया. देन लेट एम इट इज़ इक्वल टू, कोई भी एलिमेंट हम एम में ले तो वो इसके समेशन में आएगा. सो समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to s आर आई एम आई. एम इट इज़ इक्वल टू समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to s आर डैश आर डैश आई एम आई. तो ऐसे हालत में अगर हम मुख्तलिफ लेते हैं m को तो ये शो करेंगे कि ये यूनिक है. तो हमारे पास ये दोनों m की इक्वल है. सो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल. इसको इस साइड पे कन्वर्ट करें. समेशन और एम आई इससे कॉमन आउट कीजिए. यहाँ पे आर आई, यहाँ पे आर डैश आई. अब आर आई माइनस आर डैश आई एम आई इट इज़ इक्वल टू 0. एज ईच एम आई इज टॉर्शन फ्री बाय डेफिनीशन. जब ये टॉर्शन फ्री है तो टॉर्शन फ्री का डेफिनीशन ये है कि एम आई इज़ नॉट इक्वल टू 0, बल्कि आर आई माइनस आर आई डैश इट इज़ इक्वल टू 0. सो यहाँ पे आएगा आर आई माइनस आर आई डैश इट इज़ इक्वल टू 0. सो आर आई इट इज़ इक्वल टू आर आई डैश. सो द एक्सप्रेशन इज़ यूनिक. जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है m का वो यूनिक एक्सप्रेशन है. सिंस ईच m बिलोंग्स टू m हैज़ यूनिक एक्सप्रेशन, सो वी कैन टेक दैट ईच m इट इज़ इक्वल टू समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to s r i m i. So m is generated by m1 m2 up to m3 ms sorry. So m is generated by m1 m2 up to ms. तो ये तो जनरेट हो रहा है इन एलिमेंट्स, क्योंकि हर एक का लीनियर कम्बिनेशन जो है वो यूनिक है. तो जब यूनिक लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास बनता है तो जिन एलिमेंट से बनता है दैट इज़ एम आई से बनता है. सो एम आईज आर बेसिस. सो m1 m2 up to ms generates m. m is generated by m1 m2 up to ms. अब हम फ्रीली जनरेट ये शो करेंगे. तो इसके लिए लेते हैं यहाँ पे हम एक फंक्शन मैप डिफाइन करते हैं. पाई एम आई इट इज़ इक्वल टू एन आई, वेयर एन आई बिलोंग्स टू एन, बी अ मैप फ्रॉम एक्स टू एन. एज एम बिलोंग्स टू एम कैन बी रिटन एज एम इट इज़ यूनिक एक्सप्रेशन और लीनियर कम्बिनेशन आई फ्रॉम 1 to s r i m i. r i बिलोंग्स टू r. डिफाइन लेट अ साई मैप एक्सटेंडेड फ्रॉम पाई टू psi m to n as psi m it is equal to summation I runs from 1 to s r i m i n i का एलिमेंट यहाँ पे आएगा. जब इसका हम कोई भी एलिमेंट ले और इसका इमेज ले तो इमेज n में तो ईच n i. सो r i n i as psi of 0 it is equal to 0. होमोमॉर्फिज्म का हमारे पास डेफिनेशन है कि जहाँ पे ज़ीरो के लिए इमेज जो है वो दूसरे साइड पे ज़ीरो ही बनेगा. लेट m1 m2 बिलोंग्स टू m, देन m1 यूनिकली एक्सप्रेसिबल समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to s r i m i. m2 इट इज़ इक्वल टू समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to s r i डैश m i. नाउ psi m1 m2 इट इज़ इक्वल टू psi. आप m1 की जगह पे m1 की वैल्यू को पुट करें प्लस m2 की जगह पे m2 की वैल्यू को पुट करें. अब इन दोनों को ऐड करें तो समेशन और एम आई इससे कॉमन आउट आर आई प्लस आर आई डैश. नाउ समेशन को यहाँ पे आप इस डेफिनेशन को अप्लाई करें. समेशन एम इट इज़ इक्वल टू साई एम इट इज़ इक्वल टू समेशन आर आई एन आई. तो यहाँ पे हमारे पास जब इस एलिमेंट पे अप्लाई होगा ये m है तो हमारे पास आएगा समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to s r i प्लस r i डैश n i बाय डेफिनेशन ऑफ psi.
अब इस समीशन को अलग अलग कीजिए, तो समीशन आई रन्स फ्रॉम 1 to s आर आई एन आई प्लस समीशन को आर डैश आई और एन आई इसके साथ अलग कीजिए। यह डेफिनीशन बन जाता है साई ऑफ m1 का, और ये साई ऑफ m2 का डेफिनीशन बन जाता है। सो बाय डेफिनीशन ऑफ साई m2 it is equal to this one, and psi m1 it is equal to this one. So psi of m1 m2 it is equal to psi of m1 plus psi of m2. So psi satisfied the first condition, a condition of homomorphism. अब second condition की तरफ चलते हैं। Now for r belongs to r and m it is uniquely expressible summation I runs from 1 to s r I m I। तो ऐसे हालत में हमारे पास जब डेफिनीशन हम लेते हैं साई ऑफ आर एम इट इज़ इक्वल टू साई ऑफ आर एम की जगह पे एम का एक्सप्रेशन समेशन आई फ्रॉम 1 to s r I m I। आर को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ईच वन के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा r I m I। अब यहाँ पे आप साई का डेफिनीशन यूज़ करें तो हमारे पास आएगा ये वैल्यू और एम आई की जगह पे आएगा एन आई बाय डेफिनीशन ऑफ साई। अब इससे आप आर को कॉमन आउट कीजिए समेशन आर आई एन आई, बट समेशन आर आई एन आई बाय डेफिनीशन इट इज़ इक्वल टू साई ऑफ एम। साई आर एम इट इज़ इक्वल टू आर साई एम। So psi Rm it is equal to r psi m is satisfied, which is the second condition of homomorphism. Hence psi is homomorphism. Clearly psi is extension of pi, क्योंकि pi का extension है, अभी हमने इससे पहले पेज में पढ़ा। तो जब ये extension में कन्वर्ट हो जाता है तो हमने definition में पढ़ा है। So m is freely generated by x, where x is equal to m1 m2 up to ms। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया कि m इट इज़ इक्वल टू इट इज़ फ्रीली जनरेटेड बाय x। तो हमने फोर्थ नंबर से फर्स्ट नंबर पार्ट को प्रूव कर लिया, दैट इज़ m इज़ फ्रीली जनरेटेड बाय x एंड x इज़ m1 m2 अप टू ms, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। तो उम्मीद है तलबा ये आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।